नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औसत की अपनी एक वीडियो हो चुकी थी जिसमें हमने उसके कुछ नियम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं अपना अगला नियम। देखो इसमें क्या है। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था, उसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज उससे आगे है तो इसमें देखो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों। कल हमने वर्ग तक देख लिया था। आज घनों का औसत ज्ञात करना है। आज हमें क्या ज्ञात करना है? n लगातार प्राकृतिक घन संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो देखो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि n लगातार ये घन क्या चीज़ है। तो प्रथम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट 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 n का क्यूब। समझ में आ रही बात? घनों का मतलब हो गया इन संख्याओं का क्या करना है? घन करना है। और घन करने के बाद उनका क्या निकालना पड़ेगा? हमें औसत निकालना पड़ेगा। औसत का सूत्र मैंने कल बताया था, राशियों का योग। चलो इसको मैं अलग उससे लिख देता हूँ मार्कर से, तो अपने पास इसका आ जाएगा। देखो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अपने पास यहाँ पर राशियाँ कितनी दी गई हैं, औसत अपन ने निकाल लिया। ये औसत का सूत्र होता है। कल हम इसको पढ़ चुके थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारी पिछली वीडियो जाकर देखें, उस पर आपको समझ में आ जाएगा हमने इसको किस प्रकार से किया था। तो देखो अब इसमें इसका क्या निकालना है? घनों का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? राशियों का योग। तो पहले मैं बता दूं कि जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब यानी कि घन, 2 का घन, 3 का घन एंड सो ऑन, n की घात घन। इन सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2 n इंटू n प्लस 1 का, इन सभी का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1, n इंटू 1/2 n इंटू n प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का सूत्र हो गया। अब इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है अपने पास, संख्या कितनी है इनकी? n अपन ने लगा दिया। तो अब देखो अपने पास जो औसत बचेगा वो क्या बचेगा? इन सब संख्याओं का औसत निकालने के लिए एक सूत्र बन जाएगा। देखो क्या बन के आता है। तो n यहाँ पर देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है ना। और यहाँ पर n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर बनेगा, और साथ में इसका स्क्वायर करेंगे तो n प्लस 1 का स्क्वायर बनता है। और बटे में क्या आएगा? n नहीं आएगा। तो एक n से n कट जाएगा। तो अपने पास क्या निकल के आएगा? तो जो मेन सूत्र बनेगा वो ये बनेगा इस प्रकार से, 1/4 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने पास? जो मेन सूत्र है ये आ गया इस प्रकार से। क्या सूत्र आया कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो उसका सूत्र क्या बन गया? 1/4 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखते हैं। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 30 की पावर ले देते। चलो 30 की पावर 3 का औसत ज्ञात करो।
तो इसका क्या ज्ञात करना है, हमें औसत ज्ञात करना है। तो देखो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका। हमने अभी सूत्र बताया था कि n 1/4 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका औसत। क्या होता है, औसत। ऐसी संख्याओं का औसत निकालने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, औसत बराबर 1/4 n इंटू n। अब यहाँ पर n क्या है, n का मान है यहाँ पर 30। कितना है, 30। तो अब इसमें रख देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो 1/4 इंटू 30 इंटू n प्लस 1 यानी कि 31 का होल स्क्वायर। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आता है, देखो जब हम इसको काट सकते हैं इससे और 31 का वो करेंगे तो अपने पास देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आता है। पहले इसको काट लेते हैं, 4 से इसको 2 से काटा 2 और ये आ गया 15। तो अपने पास क्या बचा, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 15 गुणा 31 का स्क्वायर होता है अपने पास। 31 का जब 31 से करते हैं तो आता है 961। 31 गुणा 61 मतलब ये आ गया 31 गुणा 31 तो बराबर 961। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 1/2। अब जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 इस प्रकार से, और ये आएगा अपने पास 14,415। 14,415 इन दोनों का गुणा। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे, देखो इस प्रकार से 14,415 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, देखो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इस प्रकार से एक हासिल 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये बच रहा है। ठीक है, एक में जाएगा नहीं तो अब उसके बाद क्या बचेगा अपने पास, 2 सत्ते 14 और 1.5, ये आ जाएगा इसका औसत मान। अगर हमें 1 की घात 3 और 2 की घात 3 और 3 की घात 3 इस प्रकार से 30 की घात 3 तक औसत पूछा जाए तो उसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। इसका जो मान औसत निकालने का जो फॉर्मूला है ये वो ये है, और इस प्रकार से इसमें मान रख के अपन इसका मान निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब देखो अपना अगला नियम है, या फिर इसको एक ट्रिक भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप अपने हिसाब से। तो देखो हम कह सकते हैं कि यदि अपने पास किसी संख्या मान लो, जैसे अपने पास कोई संख्या है a के n गुणजों, कितने n गुणजों का अगर हमें औसत निकालना है, केवल इतनी सी लाइन पूछी जाएगी कि यदि a के n गुणजों का औसत ज्ञात करो। अगर मान लो अपने पास a कोई संख्या है तो उसके n गुणजों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले इस बात को समझो कि ये होता क्या है। a जैसे अपने पास कोई संख्या है 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। अब जैसे इसके n गुणजों, इसके गुणज क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से इसके क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस प्रकार से इसके क्या जाएंगे, 4, 8, 16 इस प्रकार 12, 16, 20 ऐसे इसके क्या हो जाए, ये सब इनके गुणज हैं। तो 5 के गुणज क्या हो जाएंगे, 5 दूनी 10, दूनी 15, 5 चौक 20 इस प्रकार से ये सब इसके गुणज हो गए। ठीक है, तो n गुणजों का औसत, अब ये कितने भी गुणज हो सकते हैं, कहीं तक भी इसकी गाड़ी जा सकती है। ठीक है, इसकी भी कहीं तक पूछा जा सकता है कि इन सब का हमें क्या निकालना है, इन सब का हमें औसत निकालना है। मान लो जैसे हमें पूछ लिया कि 2 के, यहाँ पर आ जाएगा 2 के 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो, 3 के 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो, 4 के 40 गुणजों का औसत ज्ञात करो। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बन के अपने पास आ सकता है। तो देखो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो उसके लिए एक सीधा सा सरल सा आप कुछ भी मान लीजिए, इसको फॉर्मूला है, देखो कैसे, तो वो हो जाएगा, हम उसको लिख सकते हैं कि औसत बराबर निकल के आएगा, ए हो जाएगा a, क्योंकि प्रथम संख्या साथ में गुणज है तो 1 + n/2, प्रथम संख्या और गुणजों की संख्या और उसमें 1 जोड़ने के बाद बटे में 2, ये अपने पास क्या निकल के आएगा,
ए के n गुणजों का औसत, ए के n गुणजों का औसत। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल साथ के साथ जल्दी से कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, तो ए के गुणज मान लो अपने पास 5 है, 5 के 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब देखो एक तो एक तरीका हो जाएगा कि अपन ऐसे भी इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये हो गए इसके 10 गुणज। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक तो वो तरीका हो जाएगा पुराना वाला, जिसमें जो हमने फॉर्मूला बताया था राशियों को योग बटे राशियों की संख्या, एक तो वो हो जाएगा, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरीके से करके बताता हूँ कौन सा आपको आसान लगेगा। तो ये देखो ए क्या है यहाँ पर 5, सही है, क्योंकि हमें 5 के 10 गुणजों को निकालना था। तो n का मान क्या है यहाँ 10, तो 1 + 10 बटे कितना दे रखा है 2। तो अपने पास क्या निकल के आएगा 5 × 11 बटे 2, यानी कि आ जाएगा 55 बटे 2। तो इसका क्या उत्तर आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14.5, 27.5 क्या हो जाएगा इसका आंसर। किस प्रश्न का, कि 5 के 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। ये तो हमने निकाल लिया अपने इस फॉर्मूले से। अब करते हैं जो पुराना तरीका होता है, क्या होता है इसका, देखो कि राशियों का योग, सबसे पहले इन सब का योग करेंगे अपन। देखो 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 का 5 का हासिल लगी 2। अब देखो इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 24, 25, 25 और 2 27। अब संख्या कितनी है 10, तो कितना उत्तर आ गया 27.5। यहाँ भी 27.5, यहाँ भी 27.5। अब आपको जो सा परीक्षा में याद रह जाए उस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखो अपने पास जो पिछला वो किया था अपने कंसेप्ट, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे की परीक्षा में। कौन सी परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। साथ के साथ हम ऐसे पढ़ते जाएंगे जिससे अपन को पता लगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, अभी जो वो किया था उसके हिसाब से देखो इसको आंसर करते हैं। इसका आंसर निकालने के लिए 5 गुणज, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर 3, कि हमें 3 के निकालने, कितने निकालने, उसमें 1 ऐड कर दो और बटे में 2 लगा दो। तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 × 6 बटे 2, तो ये कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 9। कितना आएगा 9 आंसर। ये हो गया अपना बी। अगर मान लो किसी को ये परीक्षा में याद नहीं रही तो क्या करे वो, तो पहले 3 के 5 ही गुणज है, ज़्यादा नहीं है, तो 3 के 5 गुणज कैसे, 3 6 9 12 और 15, यानी कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो और उन संख्याओं को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अब अपन को औसत का जो फॉर्मूला वो पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका सबका योग कर दो। योग क्या हो जाएगा 9 और 9 18, 18 और 10 28 और 10 38, 38 और 2 40, 5 45। ये हो गया 45 बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी 9 आ रहा है। दोनों तरीके से क्या आ गया, दोनों तरीके से 9 आंसर आ रहा है। अपन उत्तर भी चेक कर सकते हैं हाथ की हाथ कि सही है या गलत। ठीक है, तो ये हो गए अपने आज के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास कल। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।